गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था, जिसे लोग अंधेरे की रानी का किला कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहाँ कौन रहता था, लेकिन कहते थे कि रात के समय वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती थी। कुछ बहादुर लोगों ने वहाँ जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। राजा विक्रम एक साहसी राजा थे। जब उन्होंने इस किले की कहानियां सुनी, तो उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर इसका रहस्य सुलझाएंगे। उन्होंने अपने कुछ सबसे बहादुर सैनिकों को साथ लिया और रात के समय उस किले की ओर बढ़ चले। किले के दरवाजे जंग लगे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने हाथ लगाया, तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था। सैनिकों ने मशालें जलाईं और धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे हुए थे, जिनमें एक रानी को दिखाया गया था, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। अचानक हवा तेज चलने लगी और एक ठंडी आवाज गूंजने लगी, जो भी इस किले में आया वह कभी वापस नहीं गया। राजा विक्रम ने साहस नहीं खोया और आगे बढ़े। तभी उनके सामने एक चमकती हुई परछाई प्रकट हुई। यह वही रानी थी, जिसकी कहानियां सदियों से सुनी जा रही थी। रानी ने बताया कि वह एक श्राप के कारण आत्मा बन चुकी थी। जब वह जीवित थी, तो एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे श्राप दिया था कि वह हमेशा इस किले में कैद रहेगी और जो भी उसे मुक्त करने की कोशिश करेगा, वह खुद श्रापित हो जाएगा। राजा विक्रम को एक समाधान सूझा। उन्होंने अपने मंत्रियों से तांत्रिकों को बुलवाया और एक बड़ा यज्ञ करवाया। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, अंधेरा छंटने लगा और रानी की आत्मा मुक्त हो गई। किला फिर से उजाला से भर गया और जो भी लोग इसमें खो गए थे, वे भी वापस लौट आए। उस दिन के बाद से वह किला कभी अंधेरा नहीं हुआ और अंधेरे की रानी की जगह उसे उजाले का किला कहा जाने लगा। राजा विक्रम की बहादुरी के किस्से पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए।